वाड़ी कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है बायोलॉजी एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर, जिसके अंदर अपन स्टार्ट कर चुके हैं अपना एकदम बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। और जिन बच्चों को पता नहीं है कि आज कौन सा लेक्चर होने वाला है, तो बच्चा पार्टी में आपको बता दूं, आज है आपका लेक्चर नंबर 2। वैसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था, यानी कि लेक्चर नंबर 1 के बाद ही आ जाना चाहिए था। बट क्या हो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आपको मेरी आंखें नहीं दिख रही होगी, ठीक है। तो क्या हो गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उसकी वजह से ये लेक्चर थोड़ा डिले हो गया है। तो बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपने पिछला लेक्चर देख लिया है, प्लीज़ एक काम करना, आप जाकर एक बार रिवाइज कर लेना अपने नोट्स को, या फिर लेक्चर को जाकर वापस देख लेना, क्योंकि हद से हद वो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का है। तो आज का लेक्चर भी कोई बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला। आज का लेक्चर बस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर जो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। और अगर कोई बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि आज के लेक्चर में भी आपको उतना ही मज़ा आने वाला है जितना पहले लेक्चर में आया था, और उतना ही बेसिक स्टार्ट करेंगे जितना अपन ने पहले लेक्चर से स्टार्ट किए थे। और थैंक्स फॉर द वन कमेंट, जिस बच्चे ने मुझे कमेंट किया था उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उस बच्चे ने मुझे अप्रिशिएट किया था, राइट। अगर आप भी मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो तो बस एक लाइक कर दो और कमेंट में मुझे लिख दो थैंक यू, या फिर मुझे समझ में आ गया आपका पढ़ा हुआ, राइट। तो चलो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पिछले लेक्चर को अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अपन ने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, पहली होती है बायोटिक और दूसरी होती है अबायोटिक। यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, बायोटिक फैक्टर्स एंड सेकंड वन इज अबायोटिक फैक्टर्स, राइट। दो चीज़ों से मिलकर अपना इन्वायरमेंट बना हुआ होता है। बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग, और अबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, राइट। अब ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, या फिर क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को मैनेज करने में मदद करते हैं, राइट। अब क्या किया था हमने, एक बात समझे थे कि हमारे अराउंड जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो क्या होती है, हमारा इन्वायरमेंट होता है। यानी कि जो हमारा सराउंडिंग होता है वही क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है। इसलिए हम अपने सराउंडिंग को क्या कहते हैं, अपना इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हमारे सराउंडिंग के अंदर भी क्या होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें होती है। यानी कि हमारा सराउंडिंग भी क्या करता है, एक साथ में वर्क करता है। यानी कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स क्या करते हैं, एक साथ में वर्क करते हैं और इन्वायरमेंट को मैनेज करने में हमारे को मदद करते हैं, राइट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आज का हमारा टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट। यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिफरेंस नहीं पता होगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बायोटिक का मतलब क्या होता है, इतना समझो, बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग होता है। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ के ऊपर है वो क्या होते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, प्लांट्स हो गए, फंगी हो गई, बैक्टीरिया हो गया, हम लोग हो गए, ये सब क्या है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोटिक फैक्टर्स है। और अबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, ये सब क्या होगी, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो सब क्या है, हमारी अबायोटिक फैक्टर्स है। अब मुझे ध्यान से सोचकर बताओ, अगर कोई फैक्टर हमारे इन्वायरमेंट को क्या करना चाहता है, अफेक्ट करना चाहता है, या फिर हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, मुझे बताओ क्या करेगा। अबायोटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। अबायोटिक फैक्टर्स को वो कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती। देखो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक मैं अपने आप को यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ, अपने आप को बड़ा कर देता हूँ, मतलब कि अपना साइज रिसाइज करके अपन यहाँ पर अपने आप को बड़ा कर देते हैं। अब मुझे ध्यान से देखना, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। ये देखो, ये क्या है, एक रबर है, ये क्या है, एक रबर है, और ये एक पेन है। ये एक रबर है और ये एक पेन है। अगर मैं इस रबर से इस पेन से इस रबर को क्या करता हूँ, टोचता हूँ, या फिर क्या करता हूँ, इस पेन से इस रबर के अंदर क्या करता हूँ, होल करता हूँ, तो इन्वायरमेंट कुछ अफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इन्वायरमेंट को कुछ अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बट मैं क्या करता हूँ, एक प्लांट जो है, एक प्लांट या फिर एक ट्री जो है, उसको क्या करता हूँ, मैं काट देता हूँ, तो क्या होगा, मेरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट होगा। वो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, और वो ट्रीज क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने से क्या होता है, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलती है, राइट। और जिससे क्या होता है, हमारा बायोटिक फैक्टर्स अच्छे से काम करता है, और बायोटिक फैक्टर जब अच्छे से काम करेगा तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, अच्छे से मेंटेन होगा, राइट। हमारा इन्वायरमेंट कैसा होगा, अच्छे से मेंटेन होगा। तो मतलब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि हम अबायोटिक फैक्टर्स को कुछ भी छेड़छाड़ करें तो हमारे इन्वायरमेंट कुछ अफेक्ट नहीं होने वाला। बट हम अगर क्या करें, बायोटिक फैक्टर्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर दे, तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, या फिर इन द सेंस में कहूँ कुछ ऐसे फैक्टर्स जो डायरेक्टली हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं,
उनको आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग लिविंग या फिर बायोटिक फैक्टर्स। अगर हम क्या करें, बायोटिक या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करें तो हमारा डायरेक्टली क्या होगा, इन्वायरमेंट अफेक्ट हो जाएगा। अब जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसा कोई टीचर तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा 3 साल की मेहनत के बाद में मैं ये सब कुछ आपको बता पा रहा हूँ और कैमरे के सामने इतना फ्लुएंटली मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था, ऑकवर्ड बोलूँ तो थोड़ा मेरा डिस्टर्बेंस था क्योंकि पहली बार था, ठीक है। बट नाउ वी आर रेडी टू मेक दिस सेशन बिल्कुल ही पावर पैक सेशन होने वाला है। तो बिल्कुल अपनी कुर्सी के पिटिया बांध लीजिए, साथ में पेन और पेंसिल ले लीजिए, क्योंकि साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आप अपने हाथों से बनाते हैं। ये चीज़ मैं सालों से बोलते आ रहा हूँ बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को, राइट। और वो कई सारे स्टूडेंट्स आज अपने टॉपर कैटेगरी में आ चुके हैं, राइट। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर बायोटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाता है। इसके बारे में आज अपन क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या बोले, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, और वो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। पहले तो होते हैं नेचुरल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड फैक्टर्स। अब ये आर्टिफिशियल फैक्टर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल या फिर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नेचुरल फैक्टर्स को कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी होने वाले हैं। देखो, नेचुरल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, राइट। नेचर का मतलब, नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो बहुत पहले से नेचर की वजह से प्रेजेंट होते हैं, राइट। नेचर का मतलब क्या होता है, नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति में पहले से है। तो ऐसे फैक्टर्स जो हमारी प्रकृति या फिर हमारी जो इन्वायरमेंट है वो खुद से क्रिएट करती है अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल फैक्टर्स कहते हैं या फिर बोल सकते हैं। अब ये जो नेचुरल फैक्टर्स है इनको हम क्रिएट नहीं कर सकते, नेचुरल फैक्टर्स जो है उनको हम क्रिएट नहीं कर सकते, बट कुछ उलझुलू लोग होते हैं जो इसको क्रिएट कर भी देते हैं। बहुत सारी आपने पिक्चर्स में देखा होगा, राइट। बहुत सारी पिक्चर्स में या फिर शक्तिमान में देखा होगा, अगर आपने बचपन में कार्टून देखा होगा शक्तिमान वाला, तो उसमें क्या होता है, किलविश होता है, ऐसा करता है किलविश। वो क्या करता है, अपनी शक्तियों से क्या कराता है, वॉल्केनो इरप्शन कराता है, सुनामी लाता है, जंगल में आग लगा देता है। वो सब क्या करता है, नेचुरल फैक्टर्स को क्या करता है, चालू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है। इन्वायरमेंट अफेक्ट कैसे होता है, हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खत्म करने लगता है। फिर आता है हमारा सुपर हीरो शक्तिमान, और वो क्या करता है, इन सारे नेचुरल फैक्टर्स को क्या कर देता है, बंद कर देता है, और किलविश की हो जाती है हार, और किलविश भैया रोते रोते भाग जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब बात करते हैं नेचुरल फैक्टर्स की, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो हमारे नेचर के अंदर पहले से प्रेजेंट है, वो कब एक्टिवेट होते हैं, जब हमारी इन्वायरमेंट अपने आप को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, टू मेक बैलेंस। अब देखो, नेचुरल फैक्टर्स तभी एक्टिवेट होते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर अति मचा देते हैं इन द सेंस। अब क्या होता है, देखो, नेचुरल फैक्टर तब एक्टिवेट होते हैं जब ये फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। अब अर्थक्वेक तो ऐसी एक चीज़ है जो आर्टिफिशियल फैक्टर एक्टिवेट होने पर नहीं होती, वॉल्केनो भी आर्टिफिशियल फैक्टर क्या बोलते हैं, एक्टिवेट होने पर नहीं होती। फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट एक ऐसी चीज़ है, ये 2 ही ऐसी एक चीज़ है, क्या बोला मैंने, फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट जो है, फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट जो है, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एक्टिवेट होती है आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड फैक्टर की वजह से। वो कैसे होती है मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। सबसे पहले अर्थक्वेक क्या होता है, वॉल्केनो इरप्शन क्या होता है, फॉरेस्ट फायर क्या होती है और ड्रॉट क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना। अब देखो, मैंने कहा नेचुरल फैक्टर्स यानी कि अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक ऐसी एक चीज़ है, कब होती है ये, जब हमारी अर्थ, देखो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को यहाँ पर थोड़ा ध्यान से गौर से सुनो। देखो, ये क्या है, हमारी अर्थ है, यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, ये क्या है, हमारी अर्थ है। अर्थ कैसे बनी हुई है, यहाँ पर बहुत सारी क्या है, हमारी अर्थ क्रस्ट है, हमारी बहुत सारी अर्थ क्रस्ट है, और क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। क्या होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में, जब क्या होता है, जब हमारी अर्थ क्या होती है, शेक होती है, जब हमारी अर्थ क्या होती है, शेक होती है, तो क्या होती है, हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ के अंदर अर्थक्वेक आता है। हमारी अर्थ के अंदर क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरती है, बहुत सारे पेड़ गिरते हैं, बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अफेक्ट करता है, और इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली बोलो तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी अफेक्ट पड़ता है। समझ गया, इतनी बात क्लियर। अब उसी तरीके से हमारा वॉल्केनो इरप्शन, अब ये वॉल्केनो इरप्शन कब होता है, जब हमारे अर्थ के अंदर क्या होती है, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो वॉल्केनोस प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, उसके अंदर से क्या निकलता है, लावा निकलता है। वॉल्केनो कैसा दिखता है,
वॉल्केनो कैसा दिखता है, आप सभी को पता होगा कि हमारे वॉल्केनो जो होता है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। हमारा जो वॉल्केनो होता है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। और इस वॉल्केनो में से क्या निकलता है, इस वॉल्केनो में से क्या निकलता है बच्चा वाड़ी, इस वॉल्केनो में से निकलता है सर लावा। इस वॉल्केनो में से क्या निकलता है, लावा निकलता है, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है या फिर खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ा ड्रास्टिकल चेंज आता है। किसके अंदर, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर। क्या होता है, मैं तुम्हें वापस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब देखो, मुझे क्या करना है, कोई एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो मेरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे। अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा कि कोई एक ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो मेरे क्या करें, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे। एग्जाम में ऐसे सवाल आ गया कि ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए A B C D, ठीक है, एग्जाम में क्या दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए A B C D। अब तुम्हें दिमाग में नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो मेरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा होगा। तुम्हें बस इतनी चीज़ सोचनी है कि कोई एक ऐसा फैक्टर चाहिए मुझे जो कि क्या करे, मेरे बायोटिक को क्या करे, कम करे, मेरे बायोटिक फैक्टर को क्या कर दे, कम कर दे, मेरे बायोटिक फैक्टर को कम कर दे, जिसकी वजह से क्या हो, मेरा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो जाए। देखो क्या होता है, ध्यान सुनना। हमारा इन्वायरमेंट जो है बिल्कुल एक प्रपोर्शन में चलता है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट भी क्या चाहिए, एक प्रपोर्शन में चाहिए, और अबायोटिक कंपोनेंट भी क्या चाहिए, प्रपोर्शन में चाहिए, राइट। बायोटिक कंपोनेंट भी क्या चाहिए, प्रोपोर्शन में चाहिए, और अबायोटिक कंपोनेंट भी क्या चाहिए, प्रपोर्शन में चाहिए, राइट। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स लाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा, बायोटिक फैक्टर्स कम हो जाएंगे या फिर अबायोटिक फैक्टर्स बढ़ जाएंगे। बायोटिक फैक्टर्स बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, या फिर बायोटिक फैक्टर्स बढ़ जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा इन 2 लाइन्स पर टिका हुआ है। पूरा का पूरा आपका जो चैप्टर है ये 2 लाइन के ऊपर टिका हुआ है, या फिर ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन पर ये चैप्टर टिका हुआ है। अगर आपने ये इक्वेशन को अच्छे तरीके से पकड़ लिया, अच्छे तरीके से ग्रैब कर लिया, तो आप इस चैप्टर के ऊपर मास्टरी हासिल कर लोगे। ये चीज़ मुझे पहले लेक्चर 1 के अंदर बतानी थी, पर मैं बता नहीं पाया था, मेरा फ्लो कुछ और ही चल रहा था, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर। एग्जाम्पल्स वापस से सुन लो, अर्थक्वेक, वॉल्केनो इरप्शन, फॉरेस्ट फायर और ड्रॉट। अब फॉरेस्ट फायर क्या होती है, फॉरेस्ट फायर तब होती है जब हमारे क्या होते हैं, जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सूखे सूखे पेड़ होते हैं। फिर क्या होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, जब गिरते हैं, ये फॉर एग्जांपल ये एक पेड़ है, यहाँ पर अपन क्या कर लेते हैं, अपने आप को वापस से बड़ा कर लेते हैं, और वापस से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये एक पेड़ है, ये वाला मेरा 1 हैंड एक पेड़ है, और ये दूसरा वाला भी 1 हैंड एक पेड़ है, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों पेड़ सूख गए, मेरे हाथ काले, तो समझ लो कि ये दोनों पेड़ टपक गए, ठीक है। और क्या हो गया, अब ये क्या कर रहे हैं, हवा तूफान की वजह से गिर गए एक दूसरे के ऊपर। हवा तूफान के ऊपर वजह से जैसे ही गिरे तो इनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। और फ्रिक्शन होने की वजह से क्या होती है, इनके अंदर क्या होती है, हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होने की वजह से क्या होती है, आग लग जाती है इन पेड़ों को जैसे ही आग लग जाती है, तो ये जो आग जो होती है पूरे जंगल में फैल जाती है। क्या होती है, पूरे जंगल में फैल जाती है। अब आप बोलोगे सर पेड़ों के घसने की वजह से आग कैसे पैदा हो रही है, तो आप सभी ने देखा ही होगा कि जो हमारे पुराने जो पंडित लोग रहते हैं वो हवन करने के लिए क्या करते हैं, एक वो भी छोड़ो तुम, आप सभी ने क्या देखा होगा, कभी ना कभी इवोल्यूशन तो पढ़ा ही, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इवोल्यूशन पढ़ा था, हेरिडिटी इवोल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि जो स्किल्ड वुमेन रहते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा एक लकड़ी ले लेते हैं, ऐसी एक लकड़ी ले लेते हैं और उसको घसते हैं, उसको ऐसा ऐसा घसते हैं, और घसने की वजह से क्या होती है, वहाँ पर आग लग जाती है, और घसने की वजह से क्या होती है, आग लग जाती है। तो वो कैसे होता है, एक लकड़ी नीचे एक लकड़ी ऊपर, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है, और फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से क्या होती है, आग लग जाती है। वही सेम कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपके फॉरेस्ट फायर में यूज होता है। वो क्या होता है, ऐसे घसती है जब लकड़ियाँ, फॉर एग्जाम्पल ये एक लकड़ी है, ये एक लकड़ी है, ये तो वुडी कलर की भी तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और ये एक लकड़ी है, ये तो मेरा स्टाइल है, इसको छोड़ देते भाई। अब ये जो है, ये 2 अपनी लकड़ियाँ है, अब ये क्या होती है, एक दूसरे के साथ में घिसती है। अब बड़े बड़े पेड़ होते हैं हमारे जंगल के अंदर, तो क्या होते हैं, एकदम से ऐसे एकदम रैपिडली घसते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है, और क्या होती है, आग लग जाती है। और इससे भी समझ में ना आए तो बस अपने हाथ लो, इसको घसना शुरू करो, अपने हाथ लो, इसको घसना शुरू करो। अब जब आप घसोगे तो क्या होगा, आपके हाथों में क्या होगी, गर्मी होगी, आपके हाथों में क्या होगी, गर्मी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको गरम गरम महसूस होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके हाथों के बीच में क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपके फॉरेस्ट फायर के अंदर यूज होता है। इतनी बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं ड्रॉट की। अब बात किसकी कर लेते हैं भैया, ड्रॉट की कर लेते हैं। अभी जो ड्रॉट होता है, ये ड्रॉट जो होता है, ड्रॉट का मतलब होता है डॉटर, नहीं सर, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा होता है। अब ड्रॉट में क्या होता है, आपके अर्थ के ऊपर का जो पानी होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इतनी बात क्लियर। और सूखा पड़ने की वजह से हमारे जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, टपक जाते हैं, और इंसान भी टपक जाते हैं।
हमारे कुत्ते बिल्ली जो भी होते हैं वो टपक जाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट हो जाता है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि बायोटिक फैक्टर्स तो अफेक्ट पड़ेगा तो हमारे इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट पड़ेगा, तो फिर तुम्हारी बातें क्लियर ही हो जाएगी पूरी। क्लियर। अभी बात करते हैं आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड फैक्टर्स की। अब ये आर्टिफिशियल और मैनमेड फैक्टर्स नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे फैक्टर्स जो हम क्रिएट करते हैं अपने इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाने के लिए। पहली चीज़ अब आप सभी को पता है स्टार्टिंग में जितने भी ह्यूमन स्पीशीज थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। पहले तो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हम बंदर से इवॉल्व हुए हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि बंदर से इवॉल्व हुए, राइट। तो एक बंदर क्या हुआ, पहले अच्छे से इवॉल्व हुआ, फिर उसने रिप्रोड्यूस किया, रिप्रोड्यूस करके उसने बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ा दी। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो उनको किसकी ज़रूरत पड़ी, घर की ज़रूरत पड़ी। और घर की जब ज़रूरत पड़ी तो लैंड तो अब पता ही है आपको, आधा हमारा जो अर्थ है वो किससे ढका हुआ था पहले स्टार्टिंग में, बहुत पूरा का पूरा जंगल ही था। हमारा जो अर्थ था वो पूरा का पूरा जंगल था, राइट। अब हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, जो लैंड है, हमारे अर्थ के ऊपर जो लैंड है या फिर क्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। हमारे अर्थ के ऊपर जितनी भी लैंड है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। और बाकी पूरा एरिया हमारा किससे भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है, राइट। ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, हमारी अर्थ क्रस्ट है। और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, हमारा वाटर है। यानी कि हमारे अर्थ के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है और अर्थ क्रस्ट बहुत कम है। और ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो किससे भरा हुआ है, हमारे किससे भरा हुआ है, फॉरेस्ट से भरा हुआ है, राइट। हमारा फॉरेस्ट इसके अंदर भरा हुआ है हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर, राइट। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ी, घर की ज़रूरत पड़ी। और जैसे जैसे घर की ज़रूरत पड़ी तो घर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, खाली ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो उन लोगों ने क्या किया, हमारे पूर्वज लोगों ने क्या किया, यानी कि जो हमारे घर वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको धर धर उड़ाते जाते हैं, यानी कि कट कर देते हैं। और कट करने की वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट स्पीसीज है उनमें क्या होती है, एक्सटिंक्शन होती है, यानी कि एक्सटिंक्शन होती है, यानी कि प्लांट कम होने लगते हैं। और प्लांट कम होने की वजह से क्या होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ता है। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर देते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो है एक पॉल्यूशन। हम लोग हर बात पर पॉल्यूशन करते हैं। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये भी एक पॉल्यूशन है भाई। अब जैसे कि मैं एक बोल रहा हूँ तो ये भी एक पॉल्यूशन है। तुम आंखों से मोबाइल को देख रहे हो, ये भी एक पॉल्यूशन है, क्योंकि ये क्या करता है, अपना जो मोबाइल है वो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है और ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहलाता है, राइट। तो अब ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर तो आपके बुक के अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ बताई गई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि हम लोग पॉल्यूशन करते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, CO2 प्रोडक्शन बढ़ती है, O2 का लेवल कम होता है और ऑटोमेटिकली हमारे क्या होती है भाई, इन्वायरमेंट के अंदर अफेक्ट पड़ता है। उसी तरीके से अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन ये चारों के चारों चीज़ें ना अर्बनाइजेशन से लिंक्ड है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, गाँव के लोग शहर में आना, गाँव के लोगों का शहर में आना। अब शहर के अंदर तो घर पहले से ही कम होते हैं, राइट। क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों का जाना। क्या अर्बनाइजेशन का मतलब सिंपल से समझो, एक जगह से दूसरी जगह के अंदर लोगों का ट्रांसफ़र होना। अब देखो एक गांव है, यहाँ पर एक अच्छे से एक ज़बरदस्त एग्जांपल समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक ज़बरदस्त एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। ये एक गांव है, ठीक है, ये एक G1 है यानी कि गांव है, और ये क्या है, G2 है। अब क्या हुआ, ये जो G1 है इसके अंदर क्या हुई, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब लोगों को क्या हो गई, घर की कमी हो गई। तो ये जो गांव के गवार तो नहीं बोल सकते भाई, गांव के गवार क्यों बोलेंगे हम, गांव के जो इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे लोग थे। सर आप कैसे हमें बोल रहे हो गांव के गवार, भाई तुम गांव के गवार नहीं हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ठीक है। और मैं किसी को पर्सनली ऐसा टारगेट करके भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, ठीक है, समझ गया ना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा गवार वाली हरकतें करते थे। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं गवार पल्ली नहीं खाऊंगा क्योंकि उससे गवार कहलाते हैं, ऐसा कुछ बोलता है मेरा दोस्त, तो इसलिए मैं उसे गवार कहता हूँ। उसका नाम है निशु, ठीक है, निशु नाम है उसका, सही में नाम है इसका निशु, ठीक है। और किसी का नाम हो तो भाई मत लेना उसको सीरियसली। सुनो अब देखो G1 के अंदर, गाँव 1 के अंदर क्या हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर घर की कमी हो गई। और घर की कमी जैसे हुई तो यहाँ G1 के गाँव कहाँ, G1 के जो लोग थे वो कहाँ गए, गाँव 2 के अंदर आ गए, जहाँ पर क्या थी, पॉपुलेशन कम थी। तो यहाँ पर भी क्या हुई, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो क्या हुआ, यहाँ पर भी घर बढ़ गए, यहाँ पर भी क्या हो गए, जगह कम हो गई। और जहाँ पर भी जगह कम हो गई तो यहाँ पर आ गया G3, यानी कि क्या हो गया, G2 के लोग कहाँ आने लगे, अपने G2 के लोग आने लगे G3 के अंदर, यानी कि गाँव 3 के अंदर आने लगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह लोग क्या हो गए, ट्रांसफ़र होने लगे। एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गए, लोग ट्रांसफ़र होने लगे। उसको हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर।
अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा कि लोगों की नीड भी बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की नीड भी बढ़ेगी। अब नीड इन द सेंस क्या होता है, अब आप सब लोग नहाते ही हो, आप सब लोग नहाते ही हो, बट मैं नहीं नहाता, जेन्युइनली मैं नहीं नहाता। मैं नहा कर पानी बचाता हूँ, हमारे अर्थ के ऊपर का पानी बचाता हूँ, बस थोड़ा सा पानी उधार लेकर ऐसा पी लेता हूँ। अब देखो हमारे अर्थ के अंदर भी क्या है, पानी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो पानी को हमें बहुत कम यूज़ करना चाहिए। हालांकि दिन में 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, अगर आप नहीं पीते हो तो पी लीजिए करें। आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। राइट, आपने पढ़ा था ना, मैंने आपको पढ़ाया था। राइट, ओके, बात क्लियर। अब देखो जैसे जैसे लोगों की नीड बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है। क्या होता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। क्योंकि हम जब जितने भी इंडस्ट्रीज है उनकी क्या होती है, फैक्ट्रीज होती है, और फैक्ट्रीज में क्या होता है, पॉल्यूशन बनता है। फैक्ट्रीज में क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ता है। इतनी बात क्लियर। अभी इतना छोटा टॉपिक था तो मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया, अभी मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये तो हो गए नॉर्मल फैक्टर्स जिनको हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये क्या हो गया, एक नॉर्मल फैक्टर हो गया जिनको हम डेली टू डेली लाइफ में समझते हैं, या फिर हमको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, थोड़ी बहुत नॉलेज इनके बारे में होती है। बट फिर भी हम क्या कर देते हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट अफेक्ट हो जाता है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ जो तुम्हारे बुक के अंदर अच्छे खासे बड़े बड़े अक्षर में लिखी गई है कि भाई तुम्हारी अर्थ जो है वो क्या है, तुम्हारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि तुम्हारा बाप का घर नहीं है। इन द सेंस तुम्हारी बुक क्या कहना चाहती है थोड़ी रूड लैंग्वेज में, कि ये जो अर्थ है ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये तेरे को किराए पर मिला है, और अगर तूने इसको गंदा किया तो मैं तुझे ख़त्म कर दूँगी। ये हमारी अर्थ जो है या फिर हमारा इन्वायरमेंट जो है ये हमसे कहना चाहता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 3 के बारे में, 3 के अंदर इसको मैं बताऊँगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब कुछ बच्चों को बुरा लगाओ तो भाई बुरा मत समझना, मैंने तुम्हारे ब्रेन के अंदर इसको फिट करने के लिए कुछ इस लैंग्वेज में बोला है। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी कभी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, और आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो होते हैं वो, यानी कि आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर्स जो होते हैं, जब हमारी इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं तब क्या होता है, इतनी बात ध्यान सुनना। इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, बट यहाँ पर मैंने लिख दिया है तो एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। दोनों, जब भी कभी नेचुरल फैक्टर्स या फिर आर्टिफिशियल पॉल्यूटेड फैक्टर्स क्या करते हैं, हमारी अर्थ को क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, तब क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। कौन से फैक्टर्स के बीच में, वेरियस फैक्टर्स यानी कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में क्या होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी अर्थ के ऊपर की जितनी भी बायोटिक फैक्टर्स है वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे जितने भी फैक्टर्स होंगे जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे वो हमारे बायोटिक फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे। बात क्लियर हो गई। तुम्हारे बुक के अंदर इतनी सी चीज़ लिखी थी, तुम्हारे बुक के अंदर बस इतनी सी चीज़ लिखी थी, और उसको समझाने के लिए मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत झोंक दिया भाई, तो इस बात के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, बनता है ना भाई, बनता है कि नहीं, बताओ। ठीक है, अब सर बोलोगे सर आपकी लैंग्वेज तो हमें सर वाली नहीं लग रही, भैया दीदी वाली लग रही, तो भाई अगर तूने मेरे को भैया दीदी बोला तो भाई मैं तेरे को वहीं पर गोली मार दूंगा। क्यों सर? क्योंकि मुझे तुम्हारा भैया दीदी वो वाला मोटिवेशनल वाला तो नहीं बनना है, क्योंकि मुझे पता है जितने भी भैया दीदी होते हैं वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि एज ए टीचर मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें एकदम परफेक्ट क्या दूँ, गाइडेंस दूँ। बट अगर तुम्हें मुझे बोलना ही है तो लक्ष्मण भैया बोल सकते हो यार, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, या फिर लक्ष्मण सर बोलोगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसा फैक्टर जो हमारे क्या करता है, एक एकदम मेन फैक्टर जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तुम्हारे बुक के अंदर स्पेशली लिखा गया है मेन फैक्टर विच अफेक्ट इन्वायरमेंट। अगर तुमसे कोई पूछे नेचुरल फैक्टर, आर्टिफिशियल फैक्टर और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, आर्टिफिशियल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर और आर्टिफिशियल पॉल्यूशन क्या एक चीज़ है, तो आप क्या बोलोगे? यस, वो दोनों के दोनों एक ही चीज़ है। अगर मैं क्या करूँ नेचुरल फैक्टर्स और आर्टिफिशियल फैक्टर को एक साथ जोड़ दूँ, नेचुरल फैक्टर और आर्टिफिशियल फैक्टर को एक साथ जोड़ दूँ तो क्या बनता है, मेरा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की आपके बुक के अंदर 2 डेफिनेशंस दी है, तो इसकी मदद से हम समझते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, आपके सामने कुछ नई चीज़ें आ रही होगी, तो कुछ नई टर्म्स होती है इस चैप्टर के अंदर, इसलिए हमें बस पढ़ना होता है इस चैप्टर को। बस एक बार तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया, मेरे साथ अच्छे से समझ लिया, और एक बार अपने बुक की रीडिंग लगा ली, बस इनफ है इस चैप्टर के अंदर तुम्हें फोड़ने के लिए। बस इसके बाद में बस
क्वेश्चन याद करना है नहीं करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें ये चैप्टर अच्छे समझ में आ जाता है, तुम अपने हाथ से, तुम्हें इंग्लिश थोड़ी बड़ी भी अच्छी आती है, हमारे स्कूल के अंदर सिखाती है, तुम्हारी ग्रामर सिखाती है, तुम्हारी इंग्लिश ग्रामर अच्छी है, तो तुम अपने हाथ से अपना आंसर बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब होता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट चेंज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल, यानी कि सॉइल, एयर और वाटर के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट चेंज आना, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे ह्यूमन्स के ऊपर और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर जब खतरा मंडराने लगता है, किसकी वजह से, एयर, वाटर और सॉइल के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट चेंज आने की वजह से, तो हम उसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। इन द सेंस अगर मैं छोटी भाषा में कहना चाहूँ तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन होना। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एयर, वाटर और सॉइल के अंदर क्या होना, पॉल्यूशन होना। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एयर, वाटर और सॉइल के अंदर क्या होना, कंटेमिनेशन होना या फिर पॉल्यूशन होना, किसकी वजह से, हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से। अब दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये हमसे कहना चाहती है कि अननेसेसरी एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, ये क्या कहना चाहता है, अननेसेसरी एंड अनएक्सपेक्टेबल चेंज, यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट चेंज हमारे सराउंडिंग या फिर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आना, किसकी वजह से, नेचुरल इवेंट्स यानी कि नेचुरल फैक्टर्स और क्या बोल सकते हो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि आर्टिफिशियल फैक्टर्स की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को क्या होना, हार्म होना है, फिर हमारे सराउंडिंग को हार्म होना, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर। और इससे भी समझ में ना आए, अगर इससे भी समझ में ना आए तो इतनी बात समझ लो, इतनी बात समझ लो, बस इसको देखो। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग होता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग होता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग होता है। इतनी बात क्लियर। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग होता है। और पॉल्यूशन का मतलब क्या होना, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दूषित होना। क्या होना है, दूषित होना, दूषित होना, दूषित होना, राइट, दूषित होना, ये होता है, यही राइट। क्या होना, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दूषित होना होता है, दूषित होना होता है, दूषित होना होता है, राइट। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नाम से ही हमसे चीख के कह रहा है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, सराउंडिंग का दूषित होना, किसकी वजह से, हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से दूषित होना क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहलाता है। अब ये किसकी वजह से होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से होता है, जैसे कि नेचुरल इवेंट की वजह से भी हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से भी हो सकता है। यानी कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होने के 3 वजह हो सकते हैं। पहली, नेचुरल फैक्टर्स, दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि आर्टिफिशियल फैक्टर्स, और तीसरी हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है ये कहाँ से आते हैं, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज से आते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई भाई। अब देखो, ये रही यार, यहाँ पर तो पहले से ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब किसी बच्चे ने क्या किया है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या हमारा जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो किसकी वजह से हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल इवेंट की वजह से हो सकता है क्या। ठीक है, अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आता है, मे बी अगर बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छा होने वाला होगा आपका, अगर बहुत अच्छा पेपर बनने वाला होगा तो ही आपको ये सवाल देगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी बुक की लाइन से मैंने उठाया है। ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि आपका जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल इवेंट की वजह से होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। हमारा जो क्या होता है सर, क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल इवेंट दोनों की वजह से होता है। इतनी बात क्लियर। अभी हमने देखा था, यही वाली डेफिनेशन से हमने देखा कि नेचुरल इवेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। इतनी बात क्लियर। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि सर आप बहुत स्पीड में चल रहे हो, मुझे लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो बच्चा बड़ी टेंशन मत ले, तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि तूने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है, जैसे कि मैं, सर चूड़ियाँ नहीं है, ये कड़ा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने क्या कर लिया भाई, उसको तरास आ रहा है लिखने के लिए, तो उसके लिए एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन है मेरे पास। अपन ने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है bioalerteducation.rf.gt, या फिर उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस क्या बोल सकते हो, कोर्स को एनरोल कर सकते हो, यानी कि एसएसएन ज्योमेट्रिक सीरीज़ को क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, जो कि फ्री है, पूरी की पूरी फ्री है। अपने यूट्यूब चैनल पर भी है, बट उसके नोट्स जो है हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे, या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और लेक्चर नंबर 2 से वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज करके मैं दे दूँगा, ठीक है, और ऐसे ही नोट्स मिलेंगे। ठीक है,
चलो अब बात करते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। अब इन्वायरमेंट क्या होता है हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होती है, हमारी सराउंडिंग होती है। तो कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, कई बच्चे क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, बट दिस इज अ टोटली रॉन्ग। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा आंसर गलत कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होती है, आपकी सराउंडिंग होती तो होती है, बट क्या होती है आपकी इन्वायरमेंट में क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको अफेक्ट भी करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस भी करते हैं। अफेक्ट करते हैं मतलब आपको हार्म करते हैं, और इन्फ्लुएंस करते हैं मतलब आपको मोटिवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके इन्वायरमेंट के अंदर है एक सुंदर सुंदर सी लड़की या फिर जिसको आप प्यार करते हैं वो वाली लड़की। अब उस लड़की को देखकर आपको क्या होता है, बिल्कुल ही मोटिवेशन क्रिएट हो जाता है यार कि नहीं यार अब क्या होगा, अब इस लड़की के लिए मैं जी जान करके अपने आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा, अपने आप को बिल्कुल रॉकेट लेवल से अपने आप को सक्सेस को हासिल करूंगा, ठीक है। बट क्या होता है फिर वो लड़की आपका काट के चली जाती है, और लड़की जब काट के चली जाती है तो आप क्या हो जाते हो, अफेक्ट हो जाते हो। तो आपके इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी कंडीशंस होती है जो आपको अफेक्ट भी करती है और इन्फ्लुएंस करती है। तो हम क्या करते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशंस जो हमारे सराउंडिंग के अंदर होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम ज़बरदस्त सा एग्जांपल लेते हैं इसको। अब जो बच्चे अब सिंगल है उनके लिए तो एक ज़बरदस्त अलग सा एग्जांपल होना चाहिए ना, तो वो है एग्जांपल आपके कार का। अब जो बच्चा क्या होता है बहुत ज़्यादा कार के प्रति क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा, हर लड़के को कार के प्रति बहुत ज़्यादा लव होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो कोई नई नई चमचमाती रोल्स रॉयस कार को देखता है तो उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और उसे एकदम अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि नहीं यार अब मुझे चाहिए तो यही गाड़ी चाहिए, और इस गाड़ी के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, राइट। तो अब क्या होता है, वो गाड़ी के लिए मेहनत करने लगता है और वो क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। यानी कि इन द सेंस आपकी इन्वायरमेंट ने क्या किया, आपको इन्फ्लुएंस किया। ये एक कंडीशन हो गई आपके सराउंडिंग के अंदर जो आपको प्रेजेंट है, राइट। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। अब आप रोड पर ऐसे टुक 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 करके जा रहे हो और आपको क्या कर दी, गाड़ी ने उड़ा दी, आपको उसी गाड़ी ने क्या कर दी, उड़ा दी, और उड़ाने की वजह से क्या हो गया, आपके सपने टूट गए और आप क्या हो गए, अफेक्ट हो गए, राइट। तो ये भी एक कंडीशन जो है आपके सराउंडिंग के अंदर होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कंडीशंस इन सराउंडिंग, वो भी क्या है आपका एक इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ होगा। इसका आंसर क्या होगा, बोथ होगा। अगर कोई बच्चा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग को टिक करता है तो गलत, ठीक है। सराउंडिंग को ही टिक करता है तो गलत, पर कंडीशंस इन सराउंडिंग को भी टिक कर, यानी कि सिंगल सिंगल टिक करता है तो गलत। बट इसका आंसर क्या होगा, बोथ। सराउंडिंग और कंडीशंस इन सराउंडिंग आपका क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। और ये आपके बुक के अंदर बहुत ही हिडन पैटर्न में लिखा गया है। अगर मैं बुक बनाने वाला रहता ना तो मैं बहुत खोल खोल के लिख देता कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो एक बार कमेंट में क्या बोल सकते हो, समझ में आके लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने जो आपको कराया है, ये जो आपको क्वेश्चन है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। और अगर आप अभी JEE में तो नहीं पूछा जाता, बट अगर आप क्या करते हो, नीट वगैरह की तैयारी करते हो तो सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर आपकी, यानी कि आप एक बात समझ सकते हो, अगर आप 10वीं में अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो आपको आधे से ज़्यादा आपका नीट का सिलेबस यहीं से कवर हो जाता है, ठीक है। क्या समझ में आ गया, जिसको भी डॉक्टर बनना भाई थोड़ा वो दिखाओ, थोड़ा क्या दिखाओ, जज्बा दिखाओ भाई, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको रीड करना हो तो कर सकते हो। हालांकि मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें थोड़ा अलग लिखा हुआ है, बट मैंने जिस तरीके से समझाया उसी तरीके से समझ लेना, ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ पोल्यूशन की बात करते हैं। टाइप ऑफ पोल्यूशन कितने तरीके के होते हैं भाई, 4 तरीके के होते हैं, मेजरली 3 तरीके के होते हैं। बट आपके बुक के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर जगह पॉल्यूशन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो भी पॉल्यूशन हो रहा है, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन तो होती है। ये मेन पॉल्यूशंस है जो आपके इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। कौन से, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, ये आपके इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको ये सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। और ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ये भी आजकल ज़्यादा मात्रा में हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, इसलिए ये हमारे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर। साउंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन क्यों नहीं दिया है सर, क्योंकि वो एक ही चीज़ होती है और ये बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ है। ये जो चीज़ें हैं, एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन, ये हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। और साथ ही में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो होता है ये हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इस सिलेबस के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। अब पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान सुनना। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है मुझे बता, तो पॉल्यूशन का उसको सीधा मतलब होना कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल। कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल, पॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी चीज़ का खराबी आना, किसी भी चीज़ के अंदर खराबी आना किसी भी खतरनाक मटेरियल की वजह से। अब जो अपना एयर पॉल्यूशन होता है उसका मतलब क्या होगा, सिंपल सा मतलब है एयर का कंटेमिनेशन होना, यानी कि एयर का खराब होना। वो किसकी वजह से हो सकता है, गैसेस और सॉलिड्स की वजह से। गैसेस यानी कि खराब गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन होता है।
धुएं के फैक्ट्री के धुएं से क्या होता है, वो भी एक गैस है, फैक्ट्री का धुआं क्या है, गैस है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। अब सॉलिड्स में आ जाता है आपका डस्ट, सॉलिड में क्या आ जाता है आपका डस्ट, राइट। डस्ट जैसे कि आंधी तूफान चल रही है, आंधी तूफान चल रही है, उसके अंदर क्या हो रहा है, रेती के कण मिल रहे हैं, रेती के कण मिल रहे हैं। फैक्ट्री से क्या हो रहा है, धुएं के साथ साथ क्या निकलते हैं, ऐश के पार्टिकल्स यानी कि राख निकलती है, जो कि हमारे एयर के अंदर कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे को रेस्पिरेटरी डिसीज हो जाती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर में खराबी आना, कि वाटर का गंदा हो जाना। वाटर का गंदा होना दो कारणों की वजह से हो सकता है, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर। इसके ऊपर तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर एकदम ज़बरदस्त चीज़ दी हुई है आपके बुक के अंदर, ठीक है। आपकी बुक के अंदर एक ज़बरदस्त चीज़ दी हुई है, आपको बताता हूँ, ठीक है। उस तरीके से सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर खराबी आना, किसकी वजह से, क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन मेड केमिकल्स, यानी कि जो हम लोग केमिकल्स बनाते हैं। अब ह्यूमन मेड केमिकल्स जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, हम लोग इंडिया वाले हैं, ठीक है, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खेती करते हैं। और हम लोग महाराष्ट्र साइड में रहते हैं, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खेती करते हैं, किसकी, धान की खेती करते हैं। अब जिसके घर में खेत होगा उसे तो पता ही होगा कि भाई हम लोग जब धान उगाते हैं तो हम उसमें क्या डालते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर डालते हैं, यानी कि अब जो फर्टिलाइजर होते हैं वो आजकल के क्या होते हैं, केमिकल से बने हुए होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, मैन मेड टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, मैन मेड टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, या फिर मैन मेड टॉक्सिक क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे सॉइल के अंदर क्या हो जाती है, कंटेमिनेशन होती है, यानी कि हमारी सॉइल खराब होने के चक्कर में आ जाती है। एक बार तुम डालोगे सॉइल के अंदर तो ठीक है, बट तुम उसे बार बार कर रहे हो उसी के साथ में, यानी कि सॉइल के अंदर तुम बार बार क्या कर रहे हो, फर्टिलाइजर डाल रहे हो, तुम्हारी सॉइल जो होगी वो कैसे हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और एसिडिक वजह होने की वजह से क्या होगी, अब तुम्हें पता है एसिड खतरनाक होता है, राइट, तुम्हें पता है एसिड खतरनाक होता है, तो तुम क्या कर रहे हो, एसिड को तुम्हारे ज़मीन के अंदर डाल रहे हो। इसकी वजह से क्या होगी, तुम्हारी सॉइल जो होगी वो खराब हो जाएगी, और अगली बार जब तुम वहाँ पर क्रॉप्स उगाने जाओगे तो वो क्रॉप्स उगेंगे नहीं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजेबल, यानी कि अगर कोई, देखो फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं। फैक्ट्रीज क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है, और उसका जो कचरा होता है या तो उसे रिवर में फेंक देती है, और या तो उसको ज़मीन में ऐसे ही छोड़ देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर पानी में छोड़ रही है तो वाटर पॉल्यूशन होगा, बट अगर ज़मीन पे ही छोड़ रही है तो क्या होगी, उसका सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा, और साथ ही में वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन की। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से। किसकी वजह से होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से होता है। अब बार आपने चैप्टर पढ़ा होगा टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, के बाद में जो आने वाला है चैप्टर, उसके अंदर दिया है, किसके अंदर दिया है, न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूरेनियम का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूरेनियम का यूज़ करते हैं। अब किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो तो भाई ध्यान से सुन, बस तू सुनने का काम कर, तू टेंशन मत ले, आगे जो चैप्टर आएगा उसके अंदर मैं बताऊंगा तुझे, तू टेंशन मत ले, तू बस सुनते चल मुझे, तुझे जब से तू सुनेगा तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो होता है वो कैसे होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो है यूरेनियम, उसका सिंबल होता है यू, उसका सिंबल क्या होता है, यू होता है, ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल, अब मैं तुमको दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल, ये भी है भाई मेरे पास, ये भी चीज़ का जुगाड़ है मेरे पास, ऐसा है मेरे पास जुगाड़, ठीक है। तो यूरेनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जरा देख लिया जाए। एटॉमिक नंबर होता है भाई उसका 92। यूरेनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम 92, ठीक है। ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है, हाईली रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, पॉल्यूट करता है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह होता है, यानी कि यूरेनियम या फिर कोई भी अनदर हार्मफुल जो रेडिएशन एमिट करता है उसकी वजह से होता है। और ये जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है वो सीधा का सीधा हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर देता है। ये क्या करता है, सीधा का सीधा हमारे इन्वायरमेंट को ही उड़ाने की ताकत रखता है। कैसे, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करता है, हमारे एयर को भी पॉल्यूट करता है, वाटर को भी पॉल्यूट करता है, और सॉइल को भी पॉल्यूट करता है। अगर किसी, आप देखो आपके बुक के अंदर एक इवेंट दिया हुआ है, चिरनोबिली इवेंट। इसके अंदर क्या हुआ था, एक क्या थी, रिसर्च सेंटर था, उसके अंदर क्या हुआ था, कुछ लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, एनर्जी का कुछ कर रहे थे, एनर्जी का कुछ तो भी कर रहे थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ कर रहे थे। तो अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर जितनी भी रेडियो एक्टिविटी, उसके अंदर जो टैंकर था, टैंकर के अंदर क्या थे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ में क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो जो टैंकर था वो एकदम से ब्लास्ट हो गया। वो ब्लास्ट होने की वजह से क्या हुआ, हमारे उस एरिया के अंदर जितने भी लोग थे वो क्या हो गए, रेडियो एक्टिविटी से क्या हो गए, बीमार हो गए। और आज भी वो लोग रेडियो एक्टिव से बीमार है, ठीक है। आगे उसके बारे में बात करेंगे अपन लोग, ठीक है।
सामने आने वाली चीज़ों का मैं आइडिया देते हुए चल रहा हूँ ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना हुआ रहे, ठीक है, तुम बोर ना हो जाओ, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब रेडियो एक्टिव को मैंने हाईलाइट क्यों किया हो इसको भी ध्यान सुनना। अब देखो, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन एक ऐसा पॉल्यूशन है जो डायरेक्टली तुम्हारे एयर, वाटर और सॉइल को डायरेक्टली अफेक्ट करने की ताकत रखता है। बट अगर मैं बात करूँ सॉइल पॉल्यूशन की, तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉइल को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? सॉइल को। वाटर पॉल्यूशन किसको अफेक्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर को। और एयर पॉल्यूशन किसको अफेक्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ एयर को। बट जो हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? एयर, वाटर और सॉइल को अफेक्ट करता है। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे एक ऐसा पॉल्यूशन बताओ जो मेरे एयर को भी अफेक्ट करता हो, वाटर को भी अफेक्ट करता हो और सॉइल को भी अफेक्ट करता हो, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए, क्या होगा आंसर बताओ। यहाँ पर एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं अपन, यहाँ पर एक जबरदस्त सा क्वेश्चन यहाँ पर ले ही लेते हैं अपन। मुझे बताओ विच पॉल्यूशन अफेक्ट एयर, वाटर, सॉइल एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर ए एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा बी वाटर पॉल्यूशन, सी सॉइल पॉल्यूशन और डी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे तुम, मुझे कमेंट पे बताओ। इसका आंसर मुझे कमेंट पे ज़रूर से चाहिए कि तुम कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, मुझे कमेंट में बताओ कौन सा ऑप्शन टिक करोगे तुम। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट के अंदर। अगर तुमने ये सॉल्व कर लिया, अगर तुमने मुझे कमेंट पे आंसर बता दिया, तो मैं समझ लूँगा कि भाई तुम्हें ये टॉपिक तो अच्छे समझ में आ गया, पॉल्यूशन वाला तो समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूशन और डिटेल में। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारे बुक के अंदर 3 ही टाइप के पॉल्यूशन दिए हुए हैं जो कि मेन पॉल्यूशन है, यानी कि 4 टाइप के पॉल्यूशन दिए हुए हैं जो कि मेन पॉल्यूशन है। पहला तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन एंड फोर्थ वन इज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो कि आपका मोबाइल भी करता है। भाई ये जो लाइट जल रही है ना मेरे रूम में, ये जो मेरे रूम में लाइट जल रही है ना, ये भी एक तरीके का रेडिएशन ही कॉज कर रही है। आप सभी ने देखा होगा कि ट्यूबलाइट जो होती है जिसके अंदर गैस भरी हुई होती है, वो भी क्या करती है? रेडिएशन एमिट करती है, ठीक है। अब बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन 2 कारणों की वजह से हो सकता है, गैसेस और सॉलिड्स। गैसेस जैसे कि CO2, CO, हाइड्रोकार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोसल्फाइड्स, ठीक है। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछे। बस आपको इतनी बात ध्यान में रखना है कि एयर पॉल्यूशन जो होता है वो गैसेस की वजह से होता है और सॉलिड की वजह से होता है। सॉलिड्स को याद रख सकते हो, डस्ट, एस, कार्बन लीड्स और एबेस्टॉस। ये एक तरीके का क्या होता है? एक तरीके का छोटा सा माइन्यूट सा पार्टिकल होता है जो आपके एयर के अंदर, यानी कि आपकी हवा के अंदर घुल जाता है, और वो क्या होता है? सॉलिड होता है। तो वो क्या करता है? ह्यूमन्स के अंदर क्या करता है? रेस्पिरेटरी क्या करता है? डिसीजेस कॉज करता है। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से आपको क्या होती है? सीरियस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होती है? रेस्पिरेटरी इफेक्ट होता है। अब ये इतना बड़ा लिखा है तुम्हारे बुक के अंदर, क्यों लिखा है ना जाने, पता नहीं। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, सीरियस इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब तुम्हारी बुक चाहे तो सीधी सीधी लिख सकती थी, भाई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है एयर पॉल्यूशन की वजह से, यानी कि अगर कोई इंसान जो है वो क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहता है तो उसे क्या होगी? लंग्स की डिसीज़ हो जाएगी, लंग कैंसर हो सकता है। अगर कोई कर रहा है तो उसे क्या होगी? लंग्स की डिसीज़ होगी। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि वो डायरेक्टली अपने अंदर क्या ले रहा है? एयर पॉल्यूशन को ले रहा है, यानी कि वो हार्मफुल गैसेस को क्या ले रहा है? सीधा अंदर ले रहा है। उसकी वजह से क्या होती है? उसे क्या होती है? रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है। अब यही सेम अफेक्ट हमारे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। अब आप सभी को पता है कि हमारे प्लांट के ऊपर क्या होगा? लंग सिस्टम तो होता नहीं है। वो क्या करती है? O2 लेती है। प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? O2 लेते हैं, और O2 क्या होता है? कम हो जाता है ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? O2 क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कम हो जाता है, जिसका सीधा इफेक्ट हमारे प्लांट के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो क्या होते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग। अब आपके बुक ने एक ही चीज़ 2 बार लिख दी, ठीक है। वो हालांकि अलग चीज़ से लिखी है, बट ठीक है, लिखी तो अच्छी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं एसिडिक रेन की। एसिडिक रेन जो होती है वो क्यों होती है? अब जैसे कि ये जो गैसेस है आपकी
कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हाइड्रोकार्बन और सल्फर और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब क्या होती है आपके, अब आप सभी को पता है गैसेस हल्की होती है, तो ये क्या होती है, हवा में इवोपोरेट होती है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाती है। तो अब ऊंचाई में क्या होता है, आपके क्लाउड्स होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, आपकी रेन होती है। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पर डायग्राम की मदद से। ये क्या है, आपका बादल है, ये क्या है, आपका बादल है, और यहाँ पर क्या है, फैक्ट्री है। ये क्या है, आपकी फैक्ट्री है जहाँ से क्या हो रही है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकल रही है, और ये हार्मफुल गैसेस क्या हो रही है, आपके क्लाउड के अंदर जाके मिक्स हो रही है। अब क्लाउड के अंदर जैसी ही गई तो इसके अंदर क्या हुआ, पानी है, और ये गैसेस क्या हो गई, पानी के साथ में मिल गई। अब जैसे ही बारिश होगी, ये जैसे ही बारिश होगी तो ये कैसी होगी, एसिडिक रेन होगी। ये कैसी रेन होगी, आपकी एसिडिक रेन होगी। कैसी होगी, आपकी एसिडिक रेन। 1 सेकेंड। कैसी रेन होगी, आपकी एसिडिक रेन होगी, जो कि क्या करेगी, ह्यूमन्स के ऊपर बहुत बड़ा क्या ला लेगी, संकट ला देगी, धर्म संकट ला देगी। क्या कर देगी, धर्म संकट ला देगी। ठीक है। अब एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, अननेसेसरी क्लाइमेट चेंज भी होता है। इतनी बात क्लियर। अगर आपको पूछेगा ना आपके एग्जाम के अंदर, तो यही चीज़ पूछेगा और ये चीज़ पूछेगा, उसके आगे कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, यही 2 चीज़ पूछेगा आपके एग्जाम के अंदर, उसके आगे कुछ नहीं पूछेगा। लिख कर ले लो। ठीक है, लिख कर ले लो। ठीक है, हालांकि अगर तुम्हें पढ़ना ही है तो तुम पढ़ सकते हो, ये पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, बट जो समझाने लायक चीज़ें वही मैं समझा सकता हूँ। फालतू की चीज़ें के ऊपर टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अब देखो, हम अपने क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन को कैसे कैसे नापते हैं। तो नापने की बात अलग है, हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं छोटी छोटी चिमनियाँ बनाकर। ठीक है, अपने क्या बोल सकते हो, एयर पॉल्यूशन की जितने भी मैथडोलॉजीज है या फिर इक्विपमेंट्स है, उनको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपना एयर पॉल्यूशन कम कर देंगे। अब ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ मैथडोलॉजीज इक्विपमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, इसका सीधा सीधा मतलब है तुम्हारे गाड़ी के इंजन से। तुम्हारा गाड़ी का जो साइलेंसर होता है, तुम्हारे गाड़ी के अंदर जो साइलेंसर होता है, अगर मैं क्या करूँ, उसका जो छेद है, उसका जो होल है, उसको छोटा कर दूँ, और इंजन के अंदर जितना भी क्या हो रहा है, इंजन के अंदर जितना भी कंबस्टन हो रहा है फ्यूल का, जिसकी वजह से क्या हो रही है, CO2 बन रही है, हार्मफुल गैसेस बन रही है, अगर उसको मैं किसी तरीके से कम कर दूँ, और क्या बोल दूँ मैंने, 1 सेकेंड, क्या बोला मैंने, जितने भी हार्मफुल गैसेस का प्रोडक्शन है उसको मैं गाड़ी के अंदर से कम कर दूँ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो उसी की यहाँ पर बात हो रही है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन यहाँ पर 3 चीज़ों से दिया गया है, बट 2 ही चीज़ होती है, बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, यही होते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि वीडिसाइड, पहली बात आता खाद। ठीक है, खाद तो नहीं बोल सकते, वीडिसाइड्स यानी कि आप जो पानी में कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो डालते हो, कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो आप डालते हो पानी के अंदर, पानी को क्लीन करने के लिए, उससे भी क्या होता है, आपका क्या होता है भाई, वाटर पॉल्यूशन कम होता है, मतलब वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर कई बार बच्चे को इसका मतलब समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, आपकी खेत है, ये क्या है, आपका खेत है। खेत को अलग कलर से बनाते भाई, क्या है, ये खेत है, खेत को अपन बनाते हैं इस कलर से। ये क्या है, आपका खेत है, ये क्या है, आपका खेत है। ठीक है, अब खेत के अंदर क्या हुआ, आपको क्या उगाने हैं, झाड़ पौधा पत्ती उगानी है, आपको क्या करनी है, पेड़ उगाने हैं। अगर आपको पेड़ उगाने हैं तो आपको इसके ऊपर क्या डालना होगा, वीडिसाइड डालना होगा। क्या डालना होगा, वीडिसाइड डालना होगा। और वीडिसाइड जैसे ही डालोगे, ठीक है, वीडिसाइड डालने के बाद में क्या डालोगे, आप खेत के अंदर पानी डालोगे, खेत के अंदर पानी डालोगे, और खेत के नीचे यानी कि ज़मीन के नीचे क्या होता है, पानी होता है। ज़मीन के नीचे क्या होता है, पानी होता है। और बीच में क्या होती है, बीच में क्या होती है, यहाँ पर क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हमारी जो अर्थ है वो लेयर्स में डिवाइड है, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो लेयर में है, राइट। तो उस तरीके से सबसे ऊपर क्या है, हमारी ज़मीन है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं। उसके नीचे क्या है, बहुत सारे कंकड़ पत्थर है, और उसके नीचे क्या है, हमारा वाटर है, वाटर लेवल आता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, 1 सेकेंड, जब हम क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर क्या करते हैं, वीडिसाइड या फिर पेस्टिसाइड डालते हैं। जब हम वीडिसाइड या फिर पेस्टिसाइड हम अपने ज़मीन के ऊपर डालते हैं, तो क्या होता है, ये जो ज़मीन के ऊपर वीडिसाइड या फिर पेस्टिसाइड डाला हुआ होता है, ये क्या होता है, एब्जॉर्ब होकर हमारे ग्राउंड के वाटर के अंदर चले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ध्यान से सुनना, जिसकी वजह से होती है एपिडेमिस ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस। यस, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन की वजह से होने वाली डिसीजेज। अगर तुम्हें देखना ही है ना, तो तुम इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या होगा, जब 1 शॉट लेक्चर आएगा ना, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी तो मैंने इसके अंदर अटैच नहीं किया हुआ है, बट जब 1 शॉट लेक्चर आएगा इस चैप्टर का, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वाटर बॉर्न डिसीज कैसे दिखती है और कितनी खतरनाक होती है। ठीक है,
ये वैसे तो कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से भी होती है, ठीक है। अब वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या होती है, बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी, जान के ऊपर बन जाती है, जिसकी वजह से मछली होती है वो सब क्या होती है, टपक जाती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं अपने किसकी, सॉइल पॉल्यूशन की। सॉइल पॉल्यूशन होता है भाई किसकी वजह से होता है सर, किसकी वजह से होता है, इंसेक्टिसाइड की वजह से होता है और फर्टिलाइजर की वजह से भी होता है, और हैवी मेटल्स जो कि टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से भी होता है। फर्टिलाइजर स्टार्टिंग में बताया था, जब हम लोग खेत के अंदर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। और इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट्स और क्रॉप के ऊपर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर की न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कम हो जाती है। क्लियर मेरा बच्चा। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रिसाइकल रीयूज पॉल्यूटिंग मटेरियल्स का रिसाइकल और रीयूज करो बोल रहा है भाई, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करो बोलता है। क्लियर। बस आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं, अगर कभी एग्जाम में पूछा गया तभी आपको लिखना है। हालांकि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी दिमाग होगा ना, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, बिना रट्टा मारे भी आपके एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर से बहुत कम सवाल आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, और इसके ऊपर लगा लो भाई तुम यहाँ पर 3 स्टार लगा लो, जितने स्टार लगाना है लगा लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है ये होता है किसकी वजह से, 2 कारणों की वजह से होता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो होता है ये ऑकर होता है 2 कारणों की वजह से। किसकी वजह से, 2 कारणों की वजह से ये होता है। कौन से कारण है सर, पहला है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल जो होता है ये होता है यूवी रे और IR रेडिएशन की वजह से। यूवी रे तो आप सभी को पता है, यूवी रे कहाँ से निकलती है, हमारे मोबाइल से निकलती है, और मैंने आपको पहले ही कहा था हमारा मोबाइल भी क्या करता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन करता है। ये यूवी रे जो होती है सन से भी आती है और कहाँ से आती है, हमारे मोबाइल से भी आती है, जो कि क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, और हमारे अंदर भी म्यूटेशन कॉज करती है, ठीक है। ये कहाँ से आती है, नेचर के अंदर से आती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल रेडिएशंस बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। ये कहाँ से होती है, यूवी रे और IR रे की वजह से, यूवी रे और IR रे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, और क्या बोल सकते हो इसको, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। इन दोनों के वजह के रेडिएशन की वजह से क्या होती है, नेचुरल रेडिएशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर कैंसर हो सकता है, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, आपके अंदर म्यूटेशन कॉज हो सकती है। म्यूटेशन का मतलब आप सभी को पता ही होगा, आपको दिखना बंद हो सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब यही सेम चीज़ आपके आर्टिफिशियल पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकती है, जो कि होती है एक्सरे की वजह से। एक्सरे, अब आप सभी को पता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी हड्डियाँ टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, एक्सरे ले जाते हैं। तो जब वो एक्सरे मशीन होती है तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होती है। तो वो कैसा होती है, अब मुझे क्या करना है ध्यान से सुनना ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये क्या है, आपकी हड्डी है, ये क्या है, आपकी हड्डी है, हाथ की हड्डी है, ठीक है। ये क्या हो गई, बीच में से टूट गई, ये क्या हो गई, बीच में से टूट गई। अब मुझे क्या करना है, इसका एक्सरे चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, इसका एक्सरे चाहिए एक पेपर के ऊपर, मुझे क्या चाहिए, इसका एक एक्सरे चाहिए पेपर के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक्सरे रे है, ये जो एक्सरे है, इसको क्या करूँगा, मेरे हाथ के अंदर से क्या करूँगा, पास करूँगा, मेरे हाथ के ऊपर इसको छोड़ूंगा, मेरे हाथ के ऊपर क्या करूँगा, इसको मैं छोड़ूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से देखना। ये जो रे है, इसको मैं क्या करूँगा, अपने हाथ के ऊपर डालूंगा, इसको क्या करूँगा, मैं अपने हाथ के ऊपर डालूंगा, और डालने की वजह से क्या होगा, ये जो मेरे हाथ के अंदर का फ्रैक्चर है, ये जो मेरा हाथ के अंदर का जो फ्रैक्चर है, ये मुझे कहाँ मिलेगा, मेरे ये जो पेपर है इसके ऊपर मुझे देखने को मिलेगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक्सरे जो होता है वो निकलता है। इतनी बात क्लियर। अब ये जो एक्सरे है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये जो एक्सरे है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ होती है, जो कि क्या करती है, कैंसर भी कॉज कर सकती है, हमारा टिश्यू भी डैमेज कर सकती है, हमारे अंदर क्या कर सकती है, म्यूटेशन भी कॉज कर सकती है, हमारा विजन भी ब्लर कर सकती है। इसीलिए हमारे मेडिकल या फिर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम इंटेंसिटी की एक्सरे रे का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये सारी दिक्कतें देखने को नहीं मिलती। बट अगर आप डेली बेसिस पर जाकर एक्सरे करा रहे हो
और अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि यार आज मूड बन रहा है एक्सरे करा लेते हैं, आज अच्छा नहीं लग रहा है एक्सरे करा लेते हैं, आज पानी पीने का मन कर रहा है एक्सरे करा लेते हैं, आज थोड़ा उंगली में दर्द कर रहा है एक्सरे करा लेते हैं, अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो फिर भाई आपको विजन डिफेक्ट हो सकता है, आपके अंदर म्यूटेशन कॉज हो सकती है, आप लंगड़े लूले हो सकते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, आपको कैंसर हो सकता है, और आपको क्या हो सकता है, ब्लड आपके जो टिश्यूज़ है उनके अंदर क्या हो सकता है, आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपके जो टिश्यूज़ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब एग्जाम में क्या पूछेगा इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में तुमसे पूछेगा, सिंपल सा सवाल पूछेगा एग्जाम में तुम्हें ये पूछेगा, ठीक है। ये तो पूछता ही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये डिसीजेस पूछेगा, ये जो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है ये पूछेगा, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना कि ये जो स्लाइड है, ये जो पूरी रेडियो एक्टिव वाली स्लाइड है, इसको ध्यान से रखना क्योंकि यहाँ से हर साल सवाल आता ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चेरनोबिली विंड स्केल और 3 माइंस आइसलैंड मिशैप्स की, यानी कि चेरनोबिली विंड स्केल और 3 मील्स आइसलैंड में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। किसकी वजह से, रेडियो एक्टिविटी की वजह से क्या हुई थी, यहाँ पर क्या हुई थी, दुर्घटना घटी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये सारे इफेक्ट जो है वहाँ के लोगों के ऊपर देखने को मिले थे। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको रेडियो एक्टिविटी के ऊपर पूछे जाएंगे, ठीक है, यही क्वेश्चंस है, यही कुल मिलाकर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हो यही क्वेश्चन पूछेगा आपको, उसके आगे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिख दिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है। अगर आप ये पूरी की पूरी स्लाइड को लर्न कर लेते हो, अगर आप क्या करते हो, ये पूरी की पूरी स्लाइड को लर्न कर लेते हो तो आपके लिए ये सवाल याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी हम क्या कर लेते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जाम्पल दो मुझे नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडिएशंस के। नेचुरल रेडिएशन किसकी वजह से होता है भाई, धूप की वजह से होता है। और धूप में क्या होती है, धूप में क्या होती है भाई, अल्ट्रावायलेट रेज होती है और IR रेज होती है। क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है और IR रेज होती है, यानी कि वो कहाँ पाई जाती है, हमारे नेचर के अंदर पाई जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, नेचुरल रेडिएशन किसकी वजह से होता है, UV रेज और IR रेज की वजह से होता है। अब आर्टिफिशियल सोर्स की बात करें तो यानी कि आर्टिफिशियल रेडिएशन किसकी वजह से होता है, अभी मैंने बताया तुम्हें, एक्सरे यानी कि हाथ के ऊपर डालो पीछे छप जाएगा, तो ये किसकी वजह से होता है, एक्सरे की वजह से होता है, ठीक है, जो कि कहाँ देखने को मिलती है, एटॉमिक एनर्जी प्लांट के अंदर भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कहाँ, हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले, ठीक है। ओके सर, इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में, यानी कि जब हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे अपने, किसका भाई, क्लास 10 का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, तभी मैंने कहा था कि सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं मेजर वर्ल्ड मिशैप्स। अभी बताता कौन कौन मिशैप्स है, तीनों को याद करना है, चेरनोबिली, विंड स्केल, 3 मील्स आइसलैंड। इन तीनों के अंदर क्या हुआ था, रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। बस इतना याद रखना, क्या याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था चेरनोबिली, विंड स्केल और 3 मील आइसलैंड के अंदर, ठीक है। बट इसमें से चेरनोबिली जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ रेडिएशन के ऊपर भी आपको सवाल पूछा जाता है। तो पहला है भाई, पहला क्या क्या हो सकता है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, आंखें बंद करो और बोलो, कैंसर हो सकता है सर, कैंसर हो सकता है, ठीक है, कैंसर हो सकता है, हमारे टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं, हमारे अंदर क्या हो सकती है, म्यूटेशन कॉज हो सकती है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे बच्चों के अंदर भी फैल सकता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा मोबाइल का यूज़ ना करें, कृपया मोबाइल का यूज़ ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी भी हम लोग मोबाइल का यूज़ तो कर रहे हैं सर, हमारे अंदर कौन थे अभी तक जेनेटिक डिसऑर्डर आ गए, तो ध्यान सुनो भाई, तुम्हारे पापा मोबाइल यूज़ करते हैं, तुम्हारी मम्मी भी मोबाइल यूज़ करती है, अब उन दोनों ने क्या हुआ, उन दोनों से तुम पैदा हुए, तुम भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या हो रही है, मोबाइल की बीमारी फैल रही है। और किसकी वजह से फैल रही है, रेडिएशन की वजह से। अगर ऐसा मैं बोलूँ तो मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, अब आप हम सभी ने क्या पढ़े, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़े, हमने क्या किया, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़े है। तो पापा के अंदर क्या होता है, पापा के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है, और मम्मी के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, राइट। मम्मी के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है, पापा के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होता है। मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल के अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं,
राइट, क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। अब ये जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिविटी वाला पोल्यूशन होता है, वो क्या करता है हमारे स्पर्म के अंदर हमारे और ओवम के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन कॉज कर देता है। और म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, ये क्या है आपकी डीएनए है, ये क्या है आपका डीएनए है। अब ये डीएनए जो है इसके अंदर क्या कर देता है, फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका अच्छा वाला सीक्वेंस, ये क्या है आपका एक सेकेंड, ये क्या है आपका अच्छा वाला एक सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स बड़े अच्छे से जमा हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो रेडियो एक्टिव, ये क्या होता है, रेडिएशन की वजह से क्या होता है, रेडिएशन की वजह से क्या होता है, रेडिएशन की वजह से क्या होता है, ये जो आपका डीएनए है, ये जो आपका डीएनए है इसके अंदर क्या हो जाता है, म्यूटेशन कॉज हो जाता है कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है आपका म्यूटेशन कॉज हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, म्यूटेशन कॉज हो जाता है, म्यूटेशन कॉज होता है। और जब ये स्पर्म और ओवम मिलते हैं तब क्या होता है, तुम बनते हो, यू बनते हो, यानी कि आप बनते हो। और ये जो म्यूटेशन है, ये जो म्यूटेशन है ये कहाँ चली जाती है, आपके अंदर चले जाती है। जो म्यूटेशन है आप किसके अंदर चली जाती है, आपके अंदर चले जाती है। इतनी बात क्लियर। तो यही बात आपको कहना चाहता है कि ये हेरिडिटी की वजह से भी फैलती है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। और विजन डिफेक्ट भी हो सकता है आपको, किसकी वजह से, किसकी वजह से भाई, रेडिएशन की वजह से। इसीलिए क्या होता है, एक्सरे का यूज़ आंखों का एक्सरे निकालने के लिए नहीं होता है। एक्सरे का यूज़ कभी भी आपके आंखों का एक्सरे निकालने के लिए नहीं होता है। और इसीलिए आप क्या करते हो, सन को ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते हो, क्योंकि जो सन के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो सीधी की सीधी आपके आंखों को इफेक्ट करती है। इसलिए आप जैसे ही देखते हो आप आंखें बंद कर लेते हो और आपको कुछ देर तक देखने को भी नहीं, मतलब आप कुछ देर तक कुछ देख भी नहीं सकते। यकीन नहीं हो रहा है तो एक काम करो, तुम्हारे रूम के अंदर जो भी लाइट लगी हुई है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको देखते रहो, बस 5 मिनट देखो, 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट देखो, बस उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, 1 मिनट देखते रहो। और उसके बाद में आजू बाजू नज़र दौड़ा के देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, तुम्हें सिर्फ वाइट वाइट दिखाई देगा। क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ वाइट वाइट दिखाई देगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं विजन एडवर्सली अफेक्टेड। बट अगर तुम क्या करते हैं, यूवी रे, IR रे और एक्सरे को डायरेक्टली देखने जाते हो तो वो इतनी हार्मफुल होती है कि तुम्हारी आंखों को ख़राब कर सकती है, ठीक है। और ये बच्चों के अंदर नहीं जाती है। हालांकि अगर DNA के अंदर से ही हो गया है तो फिर तो तुम्हारे बच्चों के अंदर भी जाएगी। तो प्लीज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ कम करें, ठीक है। मोबाइल का भी यूज़ कम करो भाई, क्योंकि वो क्या करते हो, तुम अपने पॉकेट के अंदर रख देते हो और वो पॉकेट के अंदर रखने की वजह से कहाँ आती है, सीधी की सीधी मसल्स के कॉन्टैक्ट में आ जाती है। और मसल्स जो होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है, और ब्लड के अंदर क्या होता है, DNA होता है, और DNA के अंदर क्या होता है भाई, म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तुम भी अफेक्ट हो सकते हो मोबाइल की वजह से, ठीक है। अब ये जो एक क्वेश्चन है जो आपको पूछा गया था कि आप पॉल्यूशन को पावरफुल वे टू मैनेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि आपको अगर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को मैनेज करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। ये एक सवाल पूछा गया था 2019, 22 और 24 के अंदर, 2026 के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है, 2026 के अंदर भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंपल सा है, रिसाइकल रीयूज़ करो किसी भी चीज़ का, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। पॉल्यूशन को क्या कर सकते हो, इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। ये कुछ पॉइंटर्स है जो आपको क्या करनी है, याद कर लेनी है, याद नहीं करनी, समझा ही देता हूँ। देखो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है वो क्रिएटेड हो रहा है ओनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। पॉल्यूशन जो होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। कौन से पॉल्यूशन हो सकते हैं, एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज़ पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, थर्मल, लाइट, प्लास्टिक वाला पॉल्यूशन। ये सारे टाइप ऑफ पॉल्यूशन जो होते हैं किसकी वजह से होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। अब इनको मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन अफेक्ट क्या करते हैं, हमारे जितने भी टाइप ऑफ पॉल्यूशन है, ये सारे के सारे पॉल्यूशन जो है वो क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, पर्टिकुलरली क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उनको ख़त्म कर रहे हैं। अब इसको क्या करना है, हमें कम करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, प्लास्टिक का यूज़ जो है उसको क्या करना है, हर जगह नहीं फेंकना है, प्लास्टिक का यूज़ हमें कम करना है, ठीक है। प्लास्टिक का यूज़ हमें कम करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। प्लास्टिक को कम्प्लीटली बैन भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक, यहाँ पर प्लास्टिक बोला है क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक का आप रीयूज़ करें, रिसाइकल करें, ठीक है, जिससे कि प्लास्टिक वाला पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, समझ में आ गया। अब थर्मल जो है उसको तो आप नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो,
बट नहीं कर सकते। लाइट वाले पॉल्यूशन को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को आप कम कर सकते हो, ठीक है। नॉइज़ पॉल्यूशन को भी आप कम कर सकते हो, जो आप डीजे डाजे बजाते हो ना उसका कम कर सकते हो, ठीक है। अब लेक्चर को एंड करते हैं क्योंकि मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे। बस आपको क्या करना है, लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 3 के अंदर है ये लेक्चर जो होगा, लेक्चर नंबर 3 के अंदर मिलेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितने भी आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना और एक बार आप अपनी बुक को रीड कर लेना। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आज का लेक्चर आपको आपके ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, और अगर आप बुक पढ़ने जाओगे तो आपको पूरी की पूरी बुक अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा, ओके बाय बाय, राम राम, धन्यवाद, सत श्री अकाल भाईजान। सर भाईजान नहीं भाई नहीं 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 मुझे बताओ, आर यू हैप्पी? अगर आप हैप्पी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट में बता दो, सर आई एम हैप्पी, एंड आप भी हैप्पी रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय मेरे बच्चा पार्टी। अरे यार बंद हो जा।